Hello and welcome to Prayak Career Institute's English class। यह वीडियो लर्न टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश के लिए है। आज इस वीडियो में हम पिछले बार के वीडियो की तरह ही कुछ नए सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा एक्टिव वॉइस में नया फॉर्मूला है। ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ आता है, उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूला का हम यूज़ करते हैं ऐसे सेंटेंसेस जो एक्टिव वॉइस में होते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब है ऐसे सेंटेंसेस जिनमें रियल सब्जेक्ट होता है, मीन्स जो काम हो रहा है उस काम को करने वाला व्यक्ति भी अवेलेबल है उसमें, उसको हम रियल सब्जेक्ट कहते हैं। इसी तरह से पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जा रहा है, जा रही, इसमें सेंटेंसेस में ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं ऐसे शब्द आते हैं, उनको हम पैसिव वॉइस में कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिखा है खाना पकाया जा रहा है, तो सब में जा रहा है, जा रही है, जा रहे, यानी एक्टिव वॉइस में जो शब्द होते हैं सेंटेंस के लास्ट में आने वाले वो होते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। लेकिन पैसिव वॉइस में सेंटेंस के लास्ट में आने वाले शब्द होते हैं जा रहा है, जा, यानी वर्ब के साथ जा शब्द एक्स्ट्रा लग जाता है। जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, इस तरह से। लेकिन यहाँ जा का मतलब गो नहीं होता, जा सिर्फ एक चूँकि वो पैसिव वॉइस की फॉर्म होने के कारण लग जाता है। हिंदी में बिना जा शब्द कहे हिंदी में सेंटेंस को पैसिव वॉइस में नहीं बोला जा सकता इस टेंस में। इसका नाम हालांकि कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन कंटिन्यूअस ये सब कहे बगैर मैं सिर्फ यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में जो एक्टिव वॉइस में होते हैं और जिनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, उनको ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्मूला को हम यूज़ करते हैं। एंड जिनके ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं ऐसे शब्द आते हैं और वो चूँकि ये जा रहा है, जा रही है ऐसे शब्द आते हैं, तो ये सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में होते हैं। और पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम यूज़ करते हैं, इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो आइए इन फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए आज हम कुछ दूसरे प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखते हैं जो हम पहले नहीं कर रहे थे। तो देखते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि ये हिंदी में सेंटेंसेस लिखे हुए, इनको हमने ट्रांसलेट करके यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इनको हमें ट्रांसलेट करना है। देखिए ट्रांसलेशन में क्या है हमारा, वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो सबसे पहले देखिए वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो यह एक तो रहा है, रही है, आ ही रहा है, ठीक है। उसके बाद ये है कि एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो इसमें कौन से प्रश्न पूछेंगे, कौन से प्रश्न पूछने पर अगर कौन का उत्तर होगा तो यह एक्टिव वॉइस में होगा, और कौन का प्रश्न नहीं मिलेगा तो यह पैसिव वॉइस में होगा। तो हम देखते हैं वह पुस्तक पढ़ रहा है, कौन पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक वह पढ़ रहा है, तो कौन का उत्तर क्या मिला, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसलिए वह शब्द का आंसर इसमें, प्रश्न का आंसर इसमें, मतलब कौन का आंसर इसमें वह के रूप में मिल गया, तो इसलिए यह सेंटेंस क्या हो गया, इसलिए यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो गया। और इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम एक्टिव वॉइस के फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। दूसरा इसमें रहा है, रही आ रहा है, एक्टिव वॉइस में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। तो इस फॉर्मूला में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, तो जो काम करता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, वह पुस्तक पढ़ रहा है, कौन पुस्तक पढ़ रहा है, अभी हमने पूछा ही था कौन पुस्तक पढ़ रहा है, तो कौन का आंसर वह में मिला, तो वह हमने यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले क्या लिखा, सबसे पहले हमने वह लिख लिया, वह पढ़ रहा है, ठीक है। तो वह की इंग्लिश क्या है, ही को हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद अब ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ इज एम आर अब यहाँ पर हमको लगाना है। तो ये हमने किसके अकॉर्डिंग लगाई है, यहाँ हम जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाते हैं और आई के साथ एम लगाते हैं। तो इसलिए
अब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, तो वह पुस्तक पढ़ रहा है। वह कितने हैं, एक या एक से ज़्यादा। अगर एक है तो सिंगुलर, अगर एक से ज़्यादा है तो प्लूरल। तो एक है, एक के लिए सिंगुलर हो जाएगा, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, ही इज़ मीन्स हमने सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो हमने क्या इसके साथ लिख दिया, इज एम आर में से हमने यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब इज लगा दी एंड ये हमने इज लिख दिया। इसके बाद में क्या है, देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है इसमें पढ़ना। वर्ब क्या है, वर्ब है पढ़ना। तो पढ़ना शब्द की इंग्लिश क्या होती है, रीड, और रीड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म की जगह पर हमने क्या लिख दिया, रीड लिख दिया। अब चूंकि रहा रही इसमें आ रहा है, तो जिनमें रहा रही आता है उनमें आईएनजी जरूर आता है। ये भी बात देख लीजिए, जहाँ भी रहा रही आता है वहाँ आईएनजी जरूर आता है। तो इसलिए यहाँ रहा है के लिए क्या हो गया, पढ़ना के लिए तो हो गया रीड, और रहा के लिए हो गया आईएनजी। तो इस तरह से क्या हो गया, इसमें हमने आईएनजी लगा दिया और ये हो गया रीडिंग। तो वह पुस्तक पढ़ रहा, ही इज रीडिंग। अब क्या है, रीडिंग के बाद हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जिस पर पढ़ने का यानी जिस पर वर्ब का रिजल्ट आता है। तो रीड का रिजल्ट किस पर आ रहा है, या किस चीज़ को यूज़ करते हुए रीड जैसा फंक्शन या एक्शन हो पा रहा है, तो वह बुक को लेकर के है। तो इसलिए बुक क्या हो गई, बुक हो गई हमारी ऑब्जेक्ट। वह क्या पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट क्या हो गई, बुक। बुक को हम वर्ब प्लस आईएनजी के बाद लिख देते हैं, और वही हम यहाँ पर लिख देंगे, और क्या हो जाएगा, ही इज़ रीडिंग। वो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रीडिंग के बाद लिख दिया। बुक मतलब पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक की अंग्रेजी हो गई बुक, और बुक को हमने यहाँ लिख दिया, तो ही इज़ रीडिंग ए बुक हो गया, ही इज़ रीडिंग ए बुक, राइट। सो वह पुस्तक पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग ए बुक हो जाएगा इसका मीनिंग। नेक्स्ट इज वह भोजन पका रही है। तो वह भोजन पका रही है, इसमें भी हम देखेंगे कि वह एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस के लिए हमको कौन से प्रश्न पूछना है, तो भोजन कौन पका रही है, वह यानी कौन का प्रश्न हमको मिल गया, कौन का उत्तर, नॉट प्रश्न, आई एम सॉरी, कौन का उत्तर हमको मिल गया। कौन का उत्तर क्या है, वह। तो वह यहाँ पर सब्जेक्ट हो गई, यानी कि ये एक्टिव वॉइस में कौन का उत्तर मिलने पर सेंटेंस किस में हो जाता है, एक्टिव वॉइस में हो जाता है, क्योंकि कौन का जो उत्तर मिलता है वह सब सेंटेंस का या वर्ब का रियल सब्जेक्ट होता है। इसलिए तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह की इंग्लिश क्या है, यहाँ तो हमने वह की इंग्लिश ही लगाई थी, क्योंकि यहाँ रहा आ रहा था। रहा के लिए ही रही, रही मतलब हमारी कोई बहन बेटी है, मीन्स लड़की है, तो शी हो जाएगा लड़की के लिए शी। तो यहाँ हमने शी लगा दिया। वह भोजन पका रही है, शी के साथ इज एम आर में से क्या लगाएंगे, चूँकि वह क्या है, सिंगुलर है, गिनती में एक है, तो उसके लिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, लगाएंगे हम इज। तो इस तरह से हो गया शी इज। और उसके बाद क्या है, इज एम आर के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाएंगे। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब क्या है, यहाँ वर्ब क्या है, पकाना, और पकाने की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पकाने की इंग्लिश क्या है, कुक, और कुक की फर्स्ट फॉर्म कुक। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, हमने यहाँ लिख दिया कुक, और ये हो गया कुक। और कुक में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया शी इज़ कुकिंग। शी इज़ कुकिंग फूड हो गया, शी इज़ कुकिंग फूड, यानी वह खाना पका रही है, शी इज़ कुकिंग फूड हो गया। ठीक है। इसी तरह से अब मैं फॉर्म भर रहा हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन फॉर्म भर रहा है, एक्टिव या पैसिव। तो कौन फॉर्म भर रहा है, मैं, यानी कौन से प्रश्न पूछने पर उत्तर मिला मैं, तो इसलिए सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई को हमने सब्जेक्ट की जगह पर लिख दिया। और आई के साथ बहुत दिनों से मैं कह रहा हूँ कि एम आता है, तो इस एम आर में से आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, वो हमने यहाँ पर एम लिख दिया और हो गया आई एम। अब इसके बाद एम के बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आएगी। तो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है भरना। ये ताते ती या इसमें रहा रही रहे जिसके साथ भी आ जाए वही वर्ब है। तो इसलिए रहा रही किसके साथ आ रहा है, भर के साथ आ रहा है, तो भरना ही शब्द क्या हो गया, भरना शब्द वर्ब हो गया। वेरी क्लियर, वेरी सिंपल।
तो इसलिए भरना शब्द वर्ब हो गया, तो भरना की इंग्लिश हो जाएगी फिल। तो हमने यहाँ फिल लगा दिया, फिल लगा दिया हमने। और फिल में हमें क्या लगाना है, ing लगाना है। तो हमने यहाँ फिल के साथ ing लगा दिया और हो गया आई एम फिलिंग। अब क्या भर रहा हूँ, इसके बाद ing के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या भर रहा हूँ, तो क्या के आंसर में क्या आया, क्या भर रहा हूँ, तो फॉर्म भर रहा हूँ। तो इसलिए वैसे भी मैंने शुरू में ही बताया था कि सब्जेक्ट के बाद हिंदी में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ। तो मैं फॉर्म भर रहा हूँ, तो इसलिए क्या भर रहा हूँ, फॉर्म भर रहा हूँ। तो फॉर्म कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा यहाँ, और हो जाएगा फॉर्म की स्पेलिंग क्या है, FORM। तो आई एम फिलिंग अ फॉर्म यहाँ पर हो गया। क्लियर। इसी तरह से हम खेल रहे हैं, तो इसमें भी कौन खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं। तो इसलिए कौन से वॉइस में हो गया, एक्टिव वॉइस में हो गया। एक्टिव वॉइस में होने पर सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट क्या है, हम। तो हमने यहाँ हम को लिख दिया। हम की इंग्लिश क्या है यहाँ, वी। तो वी को हमने लिख दिया यहाँ। उसके बाद क्या है, SMR में से वी क्या होता है, वी का मतलब है आई एंड यू, दोनों को मिलकर के, आई प्लस यू को मिलकर के हम वी कहते हैं। जैसे मैंने कहा हम पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं मतलब मैं और आप मीन्स यू, दोनों मिलकर के पढ़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ वी हो गया। तो वी का मतलब, अब ये वी हो गया, वी के साथ क्या लगेगा, SMR में से आर लगेगा, क्योंकि प्लूरल है। प्लूरल के साथ आर लगा दिया हमने, तो वी आर हो गया। अब क्या कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं। तो रहे हैं के शब्द के साथ क्या आ रहा है, खेल, यानी इसमें वर्ब क्या है, खेल। तो हम इस SMR के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब खेल रहे हैं। अब खेलने की इंग्लिश क्या है, खेलने की इंग्लिश प्ले। प्ले की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, प्ले। और प्ले के साथ क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ing। तो हमने यहाँ लिख दिया प्लेइंग, वी आर प्लेइंग हो गया सिंपली, वी आर प्लेइंग। अब क्या प्ले कर रहे हैं, तो वी आर प्लेइंग अ गेम, वी आर प्लेइंग अ गेम हो गया सीधा, वी आर प्लेइंग अ गेम। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी आपका तैयार हो गया, बन गया, वी आर प्लेइंग अ गेम। कौन से वॉइस में है ये सभी सेंटेंसेस, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्यों है, क्योंकि इनमें रियल सब्जेक्ट है। रियल सब्जेक्ट का पता कैसे लगा, कौन से प्रश्न पूछकर हमने पूछा कौन कर रहा है और उसका आंसर हमको मिला, तो आंसर मिला, तो इसका मतलब है वो जो आंसर है वो रियल सब्जेक्ट है, वास्तव में करने वाला है। इसलिए वो सब सेंटेंसेस रियल एक्टिव वॉइस में हो गए। इसी तरह से तुम कुछ सोच रहे हो, कौन सोच रहा है, तुम, कौन सा वॉइस, एक्टिव वॉइस, क्योंकि कौन का आंसर अवेलेबल है, इसलिए कौन का आंसर अवेलेबल है, तो तुम, ठीक है, इसलिए एक्टिव वॉइस हो गया। तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश यू को हमने लिख दिया। अब यू क्या होता है, यू तो प्लूरल ही होता है ना। तो यू प्लूरल होता है, तो यू को हम प्लूरल के साथ हमने आर लिखते हैं। तो यू के साथ हमने आर लिख दिया, यहाँ लीजिए, यू के साथ हमने आर लिख दिया, यू आर हो गया। अब क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं। रही शब्द किसके साथ आ रहा है, सोचने के साथ आ रहा है। तो इसलिए तुम कुछ सोच रहे हो, रहे शब्द सोचने के साथ आ रहा है, तो वर्ब क्या है, सोचना। और सोचने की इंग्लिश थिंक की फर्स्ट फॉर्म थिंक। तो थिंक हमने यहाँ लिख दिया, वी आर थिंक। अब थिंक के साथ क्या आएगा, यहाँ ing। तो हमने ing भी लगा दी, और क्या हो गया, वी आर थिंकिंग। और इसके साथ ही क्या सोच रहे हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, तुम कुछ सोच रहे हो, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब। पहले दिन ही मैंने बताया था, या पहला वीडियो, अगर आप कोई पहली बार देख रहे हैं तो पहला वीडियो जाकर के देख लीजिए, मैंने ऑब्जेक्ट कैसे उसमें एक्सप्लेन किया है, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो तुम कुछ सोच रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो कुछ की इंग्लिश समथिंग हो गई, तो क्या हो गया, यू आर थिंकिंग समथिंग, यू आर थिंकिंग समथिंग हो गया। दस क्लियर, ओके। एंड इसके बाद राकेश नाच रहा है, तो कौन नाच रहा है, राकेश। तो कौन सा वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस में हम इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, ये फॉर्मूला हम फॉलो कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूला में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन नाच रहा है, राकेश। तो राकेश क्या है, सब्जेक्ट, राकेश को हमने यहाँ लिख दिया, राकेश। उसके बाद राकेश के साथ SMR में से क्या लगेगा, राकेश एक है या ज़्यादा है, एक है। तो एक का मतलब है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज। तो हमने यहाँ राकेश के साथ क्या लगाया, राकेश इज। अब राकेश क्या कर रहा है, नाच रहा है। नाचने की इंग्लिश डांस की फर्स्ट फॉर्म डांस। तो हमने फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगा दी डांस, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला।
डांस, डांस में हमको क्या लगाना है, आगे आईएनजी लगाना है, तो हमने आईएनजी लगा दी और क्या हो गया, राकेश इज डांसिंग। उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आता है, तो क्या इसमें ऑब्जेक्ट कुछ है, तो ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है ही नहीं, राकेश नाच रहा है, राकेश इज डांसिंग, फिनिश हो गया सेंटेंस। ठीक है। इसी तरह से अब बात करते हैं हम यहाँ पैसिव वॉइस की इन सेंटेंसेस की। खाना पकाया जा रहा है, तो इसमें ये एक्टिव है कि पैसिव है, तो सीधी सी बात है हमको देखना कौन पका रहा है खाना, खाना कौन पका रहा है, कौन का तो इसमें आंसर है ही नहीं। जब कौन का आंसर नहीं है उसमें, तो इसका मतलब है कि ये पैसिव वॉइस है, कौन पका रहा है खाना नहीं पता, तो पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है तो यही फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा सब्जेक्ट प्लस पैसिव वॉइस वाला, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग। अब बात आती है कि इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं, फिर यहाँ सब्जेक्ट क्यों है, तो मैं पहले कई बार मैंने बताया है कि जो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं उनमें एक्चुअल रियल या रियल सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होता है। तो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होता है, तो अब हम इसमें ग्रामेटिकल सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, क्या से प्रश्न पूछते हैं। कौन बना रहा है ये तो नहीं पता, तब हम क्या से प्रश्न पूछते हैं। जब कौन का उत्तर नहीं मिलता तब हम क्या से प्रश्न पूछते हैं। तो क्या पकाया जा रहा है, खाना पकाया जा रहा है, तो क्या के उत्तर में जो आता है, क्या से प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है उसी को हम सब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव वॉइस में। तो खाना पकाया जा रहा है, तो क्या पकाया जा रहा है, खाना, तो इसलिए खाना की अंग्रेजी क्या होती है, फूड, फूड को हमने लिख दिया फूड, फूड खाना, फूड सब्जेक्ट हो गया फूड। ठीक है। अब इसके बाद इज एम आर में से क्या लगेगा, तो फूड क्या है, फूड क्वांटिटी होती है, मात्रा, मात्रा होती है फूड, क्वांटिटी। तो फूड को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर मानते हैं, क्वांटिटी यानी मात्रा को सिंगुलर मानते हैं। जो चीज़ें लीटर और मीटर से बेची जाती हैं वो सब क्वांटिटी होती हैं। तो फूड में भी क्या होता है, फूड खाना, एक वास्तव में इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लेना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बल्कि होता है। ठीक है, ये हालांकि उसको कलेक्टिव नाउन भी आप कह सकते हो, क्योंकि वो रोटी सब्जी उसको पूरे को आप खाना कहते हो। ठीक है, तो इसलिए वो पूरी क्या हो जाती है, मात्रा हो जाती है। अब उसमें ऐसे नहीं कि चपातियाँ हैं ये वो, इस तरह से काउंट नहीं किया जाता। तो इसलिए भोजन सिंगुलर होता है, तो भोजन सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज आएगा, तो इज सिंगुलर के साथ तो इज ही आती है, तो हमने इज लिख दिया, फूड इज। उसके बाद फिर क्या है, इज एम आर के बाद क्या है, फिर बीइंग लगाना है। इसमें मैंने कहा कि जिनमें रा रही आता है उनमें आईएनजी जरूर आता है। अब यहाँ वर्ब तो थर्ड फॉर्म में है, तो आईएनजी कहाँ आएगा, तो आईएनजी बी के साथ यहाँ आ जाता है, बी में हम आईएनजी लगा देते हैं। इस तरह से हो जाता है यू आर बीइंग, और बीइंग के बाद फिर क्या है, थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो यहाँ हो जाता है फूड इज बीइंग, और बीइंग के बाद पकाया जा रहा है। पकाने की इंग्लिश क्या होती है, कुक, कुक की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, एक्टिव में तो वर्ब प्लस आईएनजी और टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्म्स भी होती हैं वर्ब्स की, लेकिन पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगती है। अगर किसी सेंटेंस को आपने एक बार पैसिव घोषित कर दिया तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगेगी, हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, फूड इज बीइंग कुक्ड, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो ये भी क्या, कौन पढ़ रहा है पुस्तक, नहीं पता, कौन पढ़ रहा है पुस्तक नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस हो गया तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, पैसिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यही फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। इसमें अब सबसे पहले क्या है, इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट इसमें ओरिजिनल तो होता नहीं, तब इसको क्या बनाया जाएगा, तब इसमें ग्रामेटिकल सब्जेक्ट ढूंढा जाएगा। ग्रामेटिकल सब्जेक्ट क्या है, क्या से प्रश्न पूछ करके ग्रामेटिकल सब्जेक्ट ढूंढा जाता है। तो क्या पढ़ी जा रही है, तो क्या का उत्तर मिला हमको कि पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसलिए सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, पुस्तक को ही सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया ए बुक। अब बुक क्या है, बुक भी सिंगुलर है, यानी एक है तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसलिए क्या हो गया, ये बुक के सिंगुलर के साथ इज आता है, तो हमने यहाँ भी क्या लिख दिया, ए बुक इज। उसके बाद बीइंग, चूंकि पैसिव है तो बीइंग इसमें आना ही आना है, तो हमने यहाँ बीइंग लिख दिया। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी है, तो इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना। जा रहा जिसके साथ भी ये आ जाएगा, जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, उसी को हम वर्ब कहते हैं। तो जाना शब्द किसके साथ आ रहा है, पढ़ने के साथ, तो पढ़ना ही वर्ब हो गया। तो पढ़ी जा रही है, पढ़ने की इंग्लिश रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म रेड,
तो यहाँ हमने रेड लिख दिया। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग तो यही रहती है रीड की, लेकिन थर्ड फॉर्म में जब होती तब इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। रेड हो गया ये, तो ए बुक इज बीइंग रेड हो गया, ए बुक इज बीइंग रेड, ए बुक इज बीइंग रेड हो गया। ठीक है, इसी तरह से उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, तो क्या हो गया, एक्टिव या पैसिव, कौन कर रहा है गिरफ्तार, ये तो होने वाला है, ये करने वाला नहीं है। इसके हाथ में हथकड़ी पहनाई जाएंगी, ये हथकड़ी नहीं पहनाएगा, तो गिरफ्तार करने वाला कोई और है, तो उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। कौन गिरफ्तार कर रहा है, नहीं पता। जब नहीं पता तो ये सेंटेंस किस में हो गया, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया। पैसिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर बीइंग, ये पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है। तो सब्जेक्ट, अब इसमें क्या गिरफ्तार किया जा रहा है, दो तरह से। अगर क्या नहीं है तो गिरफ्तार होना एक ऐसी वर्ब है जिसके लिए क्या से न प्रश्न पूछ के किसे गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, तो किसे गिरफ्तार किया जा रहा है, उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, तो हमने उसे शब्द को सब्जेक्ट बना लिया और उसे की इंग्लिश क्या लिख दी, ही। ठीक है, तो यहाँ ही हो गया। अब ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इज एम आर में से क्या आएगा, ही के साथ इज आ जाएगा, ही इज। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके साथ बीइंग हमको लगाना ही लगाना है, क्योंकि पैसिव वॉइस में है और रहा है वाला शब्द है, सेंटेंस है, तो इसलिए ही इज बीइंग हमने लगा दिया। उसके बाद फिर गिरफ्तार करने की इंग्लिश क्या होती है, अरेस्ट, अरेस्टेड, तो ये हो गया ही इज बीइंग अरेस्टेड, ही इज बीइंग अरेस्टेड, ये हो गया। गिरफ्तार करने की इंग्लिश अरेस्ट, और अरेस्ट की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, इसलिए ही इज बीइंग अरेस्टेड हो गया। इसमें चूंकि आगे ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इनमें कहीं भी ऑब्जेक्ट आया नहीं है। ठीक है, तो ही इज बीइंग अरेस्टेड, ये सेंटेंस हो गया। इसी तरह से कपड़े धुले जा रहे हैं, कौन कपड़े, मतलब कौन कपड़े धुल रहा है, नहीं पता, तो इसलिए कौन सा वॉइस हो गया, इसलिए ये पैसिव वॉइस हो गया। अब पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए अब कौन से तो मिला नहीं सब्जेक्ट, इसलिए क्या, क्या धुला जा रहा है, कपड़े धुले जा रहे हैं, तो कपड़े क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो हमने कपड़े की इंग्लिश क्लोथ्स, यहाँ पर हमने क्लोथ्स लिख दिया सबसे पहले, और क्लोथ्स लिखने के बाद फिर इज एम आर, तो क्लोथ्स क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, क्योंकि क्लोथ्स के साथ ये कपड़े एक ही मात्रा भी लगी हुई है या एस लगा हुआ है, तो ये प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, आर लगता है, हर जगह हमने आर लगाया है प्लूरल के साथ, तो यहाँ भी क्लोथ्स के साथ क्या हो जाएगा, क्लोथ्स आर, आर के साथ फिर बीइंग, सबके साथ ही यहाँ लगना है, तो यहाँ भी हमने बीइंग लगा दिया, क्लोथ्स आर बीइंग हो गया। उसके बाद क्या है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या किया जा रहा है, कपड़े धुले जा रहे हैं, तो धुलने की इंग्लिश वॉश, और वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, तो क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड हो गया। ठीक है, इसी तरह से पुस्तकें छापी जा रही हैं, इनमें क्या छापी जा रही हैं, चूंकि पैसिव वॉइस है तो क्या छापी जा रही हैं, पुस्तकें छापी जा रही हैं। पुस्तकें की इंग्लिश बुक्स, तो बुक्स को हमने सब्जेक्ट बना लिया। अब बुक्स एक है या एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। प्लूरल के साथ क्या आएगा, इज एम आर में से आर आएगा। उसके बाद आर के बाद क्या लगाएंगे, बीइंग अपने आप लगाएंगे, रहा है रही है में बीइंग अपने आप लगाएंगे, तो बीइंग लगा दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है छापना, और उस वर्ब क्या है इसमें, छापना, छापना की इंग्लिश प्रिंट, और प्रिंट की कौन सी फॉर्म लगाई जाएगी, थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, तो इसलिए हो गया बुक्स आर बीइंग प्रिंटेड, पुस्तकें छापी जा रही हैं, बुक्स आर बीइंग प्रिंटेड हो गया। इसी तरह से अब है हमें पुकारा जा रहा है, हमें पुकारा जा रहा है, तो किसको पुकारा जा रहा है, हमें, कौन पुकार रहा है नहीं पता, इसलिए पैसिव वॉइस है, किसको पुकारा जा रहा है, हमें, तो हम क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट क्या है, वी, हमें, वी के साथ क्या लगेगा, इज एम आर में से आर लगेगा, तो हमने आर लगा दिया, वी आर। उसके बाद क्या है, बीइंग अपने आप लगाना है, इसमें कुछ देखना नहीं है, सबके साथ बीइंग आएगा, तो यहाँ भी हमने बीइंग लगा दिया और हो गया वी आर बीइंग, वी आर बीइंग। अब क्या किया जा रहा है इसमें, वर्ब क्या है, पुकारना, पुकारा जा रहा है, तो वर्ब क्या है, पुकारना, पुकारना की इंग्लिश कॉल, और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमें पुकारा जा रहा है, वी आर बीइंग कॉल्ड, वी आर बीइंग कॉल्ड, तो यहाँ हो गया वी आर बीइंग कॉल्ड,
राइट। इसी तरह से बच्चों को डांटा जा रहा है, तो सब्जेक्ट कौन डांट रहा है नहीं पता, इसलिए किसको डांटा जा रहा है, बच्चों को डांटा जा रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, बच्चे हो गया। बच्चों की इंग्लिश चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद चिल्ड्रन के साथ इज़-एम-आर में से क्या आएगा, आर आएगा, और आर के बाद फिर क्या आएगा, बीइंग सब में आया है तो इसमें भी आएगा। अब बात है कि डांटने की इंग्लिश क्या होती है, तो डांटने की इंग्लिश क्या होती है, डांटने की इंग्लिश होती है चाइड। डांटना क्या है, इसमें वर्ब है, तो वर्ब, डांटना वर्ब है, तो डांटना की इंग्लिश क्या होती है, चाइड, तो हमने चाइड लिख दिया। और चाइड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, चाइडेड, तो चिल्ड्रन आर बीइंग चाइडेड, चिल्ड्रन आर बीइंग चाइडेड, ये सेंटेंस हो गया। तो बच्चों को डांटा जा रहा है, चिल्ड्रन आर बीइंग चाइडेड। अब इसके बाद सपोज करिए अगर आपको ये नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव बनाना है, हालांकि नेगेटिव में कल बात करूंगा, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, वह भोजन नहीं पका रही है, शी इज नॉट कुकिंग हो जाएगा। और खाना पकाया नहीं जा रहा है, तो फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड हो जाएगा। इस तरह से नॉट, और अगर क्या से शुरू करना है तो इसका इज़-एम-आर पहले आ जाएगा, तो ये सेंटेंस क्या से भी शुरू हो जाएंगे। आइए इसके बाद अब हम बात करते हैं आज की वर्ब्स की। आज हम सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 वर्ब्स ही आज हम आपको दे रहे हैं। तो 7 वर्ब्स में क्या है, टेयर, TEAR, टेयर, ये वर्ब्स रोजाना लर्न करिए। TEAR, टेयर, TEAR, टेयर, टेयर मीन्स फाड़ना, टेयर, TEAR, टेयर, टेयर मीन्स फाड़ना। एंड THROW, थ्रो, THROW, थ्रो, थ्रो मीन्स फेंकना। एंड WEAR, वेयर, WEAR, वेयर, WEAR, वेयर, वेयर मीन्स पहनना। WEAVE, वीव, WEAVE, वीव, वीव मीन्स बुनना, WEAVE, वीव, वीव मीन्स बुनना। एंड WIN, विन, विन मीन्स जीतना, WIN, विन, विन मीन्स जीतना। एंड WRITE, राइट, राइट मीन्स लिखना, WRITE, राइट, राइट मीन्स लिखना। एंड WRING, रिंग, रिंग मीन्स निचोड़ना, ऐसे निचोड़ना, ऐसे ऐसे निचोड़ना, किसी चीज़ को निचोड़ना, राइट, निचोड़ना। अब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, ये तो फर्स्ट फॉर्म है टेयर, तो सेकंड फॉर्म क्या है, टोर, टोन, टेयर, टोर, टोन, टेयर, टोर, टोन। एंड थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। एंड वेयर, वोर, वोन, वेयर, वोर, वोन, वेयर, वोर, वोन। एंड वीव, वोव, वोवन, वीव, वोव, वोवन, वीव, वोव, वोवन। एंड विन, वन, वन, विन, वन, वन, विन, विन, वन, वन, विन, वन, वन। राइट, राउट, रिटन, राइट, राउट, रिटन, राइट, राइट, राउट, रिटन। एंड रिंग, रंग, रंग, इसको पढ़ेंगे रिंग, रंग, रंग, रिंग, रंग, रंग। इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट ऐसे और भी अपने सेंटेंसेस सोच सकते हैं। चलिए मैं कुछ सेंटेंसेस आपको चलिए पहले इनको समझिए आज, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको सेंटेंसेस बोलूँगा, अदरवाइज बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय फॉर टुडे एंड वेट फॉर द टुमारो, सी यू।